जय शाह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगा इस विश्लेषण का पे चर्चा किया जाए। चूंकि मामला तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें राजनीतिक रंग भी तो है, और क्रिकेट भी राजनीति से अलग कैसे हो सकता है। जिस देश में क्रिकेट एक तरह से क्रिकेटर भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लिया हो, इतना दीवानापन हो। महेंद्र सिंह धोनी के लिए जय शाह ने एक ऐसा स्ट्रोक मारा है जिससे क्रिकेट की पूरी राजनीति धड़धड़ा गई है। झारखंड के, यूं कहें कि बिहारी तो मानता ही नहीं कि झारखंड अलग है। महेंद्र सिंह धोनी अभी हाल ही में रिटायर हुए क्रिकेट के हर फॉर्मेट से। अब उन्हें एक मेंटोर के रूप में जय शाह ने तय किया है, और ये बताया जाता है कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट से अलग हटकर के ये राय उन्होंने ली और ये तय किया कि वो मेंटोर होंगे जो वर्ल्ड कप होना है T20 का। T20 भारत को जो पहला T20 विश्व विजेता भारत बना, वो 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहा जाता है कि उन पे फिल्म भी बनी, और एक लोअर मिडिल फैमिली से निकल करके महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट में छा गए। उसमें माना जाता है कि उनके अंदर लीड करने की, टीम लीड करने की, नेतृत्व का गजब का गुण है। और क्रिकेट से लेकर के किसी चीज में, सिर्फ क्रिकेट को यदि नहीं देखा जाए, धोनी के बारे में कहा जाता है कि ये कहावत जो कहा जाती है कि सुख और दुख में आप एक समान कैसे रह सकते हैं। एक इंसान से कैसे संभव हो सकता है कि आप जीत में भी और हार में एक जैसा कैसे रह सकते हैं। इस चीज को महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाया हुआ है। अब हाल में क्रिकेट में जिस ढंग से परफॉर्मेंस भारत का खराब हुआ, उससे जय शाह ने तय, चूंकि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने तय किया कि ये मेंटोर होंगे। दरअसल पिछले दिनों राहुल द्रविड़ को बैटिंग कोच और कुंबले को बॉलिंग कोच बनाया गया था, लेकिन रवि शास्त्री की राजनीति और दूसरी तरफ विराट कोहली के अपने दांव में यह देखा गया कि इन लोगों को बैकफुट पे रहना पड़ा, और ये लोग इंग्लैंड दौरे पर भी नहीं गए। ऐसे कंडीशन में ये एक फेज चला है कि कैसे इस दांव को चला जाए, कैसे परफॉर्म किया जाए कि महेंद्र सिंह धोनी इसमें मेंटोर की भूमिका होंगे और निर्णय ऐसा होगा। लेकिन जो ही ये फैसला जय शाह ने लिया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। चूंकि वो अमित शाह के पुत्र हैं, इसीलिए ट्रेंड करने लगे कि इनकी खासियत, इन्हें ये कुल जमा उपलब्धि इसीलिए मिली है कि वो जय शाह अमित शाह के पुत्र हैं। और जय शाह को लेकर के कितना जो ये वायर टायर फायर गायर हैं, इन्होंने कितनी फर्जीवाड़ा स्टोरी इसी जय शाह के लिए। और जब ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने जय शाह, उसके बाद ही और तिलमिलाए। कहते हैं राजनीति में कई बार तिलमिलाहट की बहुत जरूरत होती है, और किसी चीज में विमर्श हो तो जय शाह के मुद्दे को लेकर के जब ये कूदते हैं तो कई सारे सवाल उठते हैं। ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है कि क्यों सोशल मीडिया पर जय शाह के एक फैसले को लेकर के पॉलिटिकली ट्रेंड किया जा रहा है। तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि राजनीति में कई बार किसी संवाद की क्यों जरूरत होती है, राजनीति में किसी विमर्श की कभी कभी क्यों जरूरत होती है। और ऐसे में जब जय शाह पर वो बिलबिलाते हैं, उसके राजनीतिक क्या मायने होते हैं, ये दूरगामी होते हैं, ये अपने आप में समझने की बात है। जयंती जी कह रहे कि मोदी जी ने आधे को तो पीएम बना दिया और इसीलिए मैंने जय शाह वाले में मुद्दे भी जयंती जी ने चर्चा की। देखिए कि ये सब बिलबिलाहट इस कदर है कि जो लोग राहुल गांधी में पीएम मटेरियल देख रहा है, खानदानी मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी क्षमता पर, यदि बीसीसीआई राजीव शुक्ला फिर किस लिहाज से बीसीसीआई का डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट लगातार बना रहा, क्या खासियत थी उसकी? इस पर कभी किसी खलियर खैराती ने सवाल किया? राजीव शुक्ला कौन सा छक्का चौका मारा करता था जो अभी तक बना हुआ है? और जीजा साला, कभी जीजा की सरकार, कभी जीजा की सरकार, कभी साला की सरकार, और उसमें बना ही रहता था। तो इसीलिए दरअसल ऐसे विमर्श को चलाने के लिए, याद दिलाने के लिए भी जरूरी है उस दौर में क्या क्या हुआ। नरेंद्र मोदी के नाम पर एक स्टेडियम बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन कई बार इससे कुछ होड़ हासिल नहीं होना है। लेकिन ये तिलमिलाहट इसीलिए क्योंकि पूरा अखाड़े से पूरा आप जो है, आपको कब्र से निकाला जाता है कि आपने क्या क्या कुकर्म किया और आप इसके लिए बोल रहे हैं। इसीलिए कई बार इस तरह की चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।